आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 4 का 12। यहाँ पर कहता किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ प्रियो, सच में इस संसार में उद्धार पाने के लिए कोई धर्म जिक्र नहीं करता प्रियो। हाँ, सही अच्छा बातें बताता है, सही बातें बताता है, सच्चाई का बातें बताता है, लेकिन उद्धार कैसे पाएंगे इसके बारे में कोई भी नहीं बताता प्रियो। सच में कितने सारे लोग हैं बोलते हैं तपस्या करो तुमको उद्धार मिलेगा, कितने सारे लोग बोलते हैं योगा करो तो तुमको उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन हम बाइबल की ओर जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढेंगे, परमेश्वर क्या क्या चाहता कि हम कैसे उद्धार को पाएंगे प्रियो। यहाँ पर सच में बहुत बड़ी बात है प्रियो, कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ प्रियो, सच में इस संसार में बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे देव, इसीलिए यहाँ पर कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। हाँ प्रियो, सच में उद्धार हमको अपना मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से, तपस्या से और भूखा रह करके, जंगल में जा करके और पहाड़ों में जा करके, कहीं भी जा करके हमको मिलेगा नहीं। गंगा में नहाने से हमको मिलेगा नहीं, लेकिन हमको उद्धार कहाँ से मिलेगा, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे प्रियो। और सच में उद्धार पूरे संसार के लोगों को उद्धार चाहिए, और सच में बहुत सारे लोगों को उद्धार का परवाह नहीं है। लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं, संसार के पीछे में भाग रहा है, धन संपत्ति के पीछे में भाग रहा है, और अपना शरीर का सुख कैसे मिलेगा, और घर कैसे बनाएंगे, धन संपत्ति कैसे कमाएंगे, इसके पीछे में भाग रहा है। लेकिन उद्धार प्रिय, मैं तो कहता, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाया, मोक्ष नहीं पाया, तो आपने कुछ भी नहीं पाया प्रियो। सच में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उद्धार कैसे पाएंगे प्रियो। यहाँ पर कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं देगा। हाँ प्रियो, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई देवी देवता का नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे प्रियो। मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं प्रियो। आज आप यीशु मसीह के बारे में जान लीजिए, यीशु मसीह ने जो किया है संसार के किसी देवी देवता ने नहीं किया, किसी भगवान ने नहीं किया है, लेकिन वो यीशु मसीह ने कर दिया प्रियो। सच में यीशु मसीह वो पाप रहित था प्रियो। यीशु मसीह वो मनुष्य के द्वारा जन्म नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ था, और वो परमेश्वर की ओर से आया था। वो यीशु मसीह स्वर्ग से भेजा हुआ था हम लोग के लिए। हम लोग जो पाप में डूब रहे थे, हम लोग को बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। तो उसी यीशु मसीह के द्वारा ही हमको उद्धार मिलेगा, क्योंकि वही यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, और वो दर्दनाक दर्द को सहा। वो आपके लिए मरा गया, मेरे लिए मरा गया, दुनिया के लोगों के लिए मरा गया। वही आपको उद्धार दे सकता, वही आपको मोक्ष दे सकता, वही आपको शांति दे सकता, वही आपको स्वर्ग दे सकता है, और प्रियो उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता प्रियो। हाँ प्रियो, सच में कितना अच्छा बात है। इस बात को हम लोग समझ जाएंगे प्रियो कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई किसी दूसरे के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन केवल हमको यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। और क्या कहता आगे, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं, और किसी के द्वारा। आप प्रिय, यूहन्ना 14:6 में कहता सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। आप प्रिय, सच में अगर हमको जाना है, अगर आपको स्वर्ग राज में जाना है, अगर दुनिया के लोगों को स्वर्ग राज जाना है, तो हमें यीशु मसीह के पास में आना होगा, उससे हमें विनती करना होगा, उसके चरणों में आना होगा, और उससे बोलना होगा यीशु मसीह, मैं आपसे दूर चला गया था, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आज मैं आपको पहचानता हूँ, आज मैं समझ गया हूँ, कोई भी हमको उद्धार नहीं दे सकता, केवल आप हमको उद्धार दे सकते हैं। तो जब आप उसके पास में आते हैं तो वो आपको ग्रहण करेगा, वो आपको कबूल करेगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। हाँ प्रियो, उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब ये होता है प्रियो, सच में हम अपने आप में उद्धार नहीं पा सकते, मोक्ष नहीं पा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही हम पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए, पापों से छुटकारा के लिए वो कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। आपके लिए, मेरे लिए लहू पाया है, आपके लिए, दुनिया के लिए, संसार के लोगों के लिए उसने जान को कुर्बान किया हो, मारा गया, और वो कब्र में से तीसरे दिन जी उठा प्रियो आपके लिए। तो जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, जो इस बात पर यकीन करता है, हाँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, मेरे पापों के लिए उसने लहू बहाया है, मेरे पापों के लिए गड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा है, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आप स्वर्ग राज का वासी हो जाएंगे। हाँ प्रियो, सच में स्वर्ग राज का वासी होना यहाँ का बात नहीं प्रियो, सच में स्वर्ग
संसार में जितना सुकून मिलेगा, जितना शांति मिलेगा, इस संसार में कुछ भी नहीं। प्रियो, ये संसार तो क्षणभंगुर है प्रियो, ये संसार आज है और कल नहीं। प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, ये संसार कुछ भी आपको नहीं दे सकता सिवाय 6 फीट का कब्रिस्तान आपको दे सकता है, और उसमें आपको डाल दिया जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। प्रियो, आज का तो वो भी कब्र के ऊपर कब्र हमको गाड़ दिया जाएगा, और 10 साल के बाद में उसी पर किसी को गाड़ दिया जाएगा। प्रियो, सच में संसार आपको कुछ नहीं दे सकती है। अगर दे सकता है तो वो यीशु मसीह है। वो दे सकता है क्या? उसने दिया है, उसने दे दिया है। उसने आपके लिए अपना जान को कुर्बान किया है, आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया है। प्रियो, सच में मैं कहता हूं प्रियो, आप यीशु मसीह के पास में आइए। वो आपको जीवन देने के लिए तैयार है, वो आपको स्वर्गराज देने के लिए तैयार है, वो आपको पापों से मुक्ति देने के लिए तैयार है, वो आपको उद्धार देने के लिए तैयार है, वो आपको मोक्ष देने के लिए तैयार है, वो आपको शांति, सब कुछ देने के लिए तैयार है। प्रियो, सच में अगर आप उस यीशु मसीह को जान जाएंगे तो संसार के पीछे दौड़ना छोड़ देंगे। प्रियो, आप यीशु मसीह के पीछे में जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह संसार के बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमको स्वर्गराज के बारे में बताते हैं। प्रियो, ये संसार के बारे में जानना क्या? प्रियो, ये संसार तो नाशवान है, संसार नाश होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, संसार आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। अगर आप संसार को नहीं छोड़ते हैं तो संसार आपको छोड़ देगा। प्रियो, हाँ प्रियो, सच में ये बात कभी कभी थोड़ा सा कठिन होता है कि ये बात क्या बात है, नहीं बात है। हाँ प्रियो, मान लिया संसार आपको छोड़ देने का मतलब क्या? आज भूकंप आ गया या संसार नाश हो गया तो आप भी नाश हो जाएंगे। आपने, संसार ने आपको छोड़ दिया, या तो हम संसार को छोड़ देंगे। हाँ प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं वो संसार से नाता लगाए हुए हैं, संसार के पीछे में दौड़ रहे हैं, और वो स्वर्गराज के पीछे में नहीं दौड़ रहे हैं, वो यीशु मसीह से नाता नहीं लगाए। प्रियो, आपको, हमको, दुनिया के लोगों को यीशु मसीह से नाता जोड़ना है। अगर हम यीशु मसीह से नाता जोड़ते हैं तो वो हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाता है। वो यीशु मसीह हमको अपना संतान बनाता, अपना बेटा बेटी हमको बनाता है, वो अपना पुत्र हमको बनाता, वो हमसे प्यार करता। प्रियो, सच में वो यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, इसीलिए तो उसने अपना जान को कुर्बान कर दिया है। और वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको प्यार करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके पास में आए। प्रियो, यीशु मसीह आपको जबरदस्ती नहीं करता है, यीशु मसीह आपको जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह आपको स्वतंत्र इच्छा दिया है। आप खुद अपने से यीशु मसीह के पास में आइए, वो आपको दबाव नहीं देगा, वो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन जो कोई उसके पास में आता है वो अनंत जीवन को पाता है। आप प्रियो, सच में वो स्वर्ग राज को पाता है। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना याद कर लीजिए, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्वर्ग के नीचे धरती पर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो केवल यीशु मसीह के नाम पर उद्धार मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, यीशु मसीह का अनुयायी बनिए, और यीशु मसीह को अनुसरण कीजिए, यीशु मसीह के पीछे में चलिए, और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, स्वामी, प्रभु जान करके उसको ग्रहण कीजिए। वो भी आपको ग्रहण करेगा, वो आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। इस वचन की तरफ हमेशा हम हर एक को आशीष दे। आमीन।